हाय फ्रेंड्स, मैं सुष्मिता मुस्तफ़ी हेल्थ इंश्योरेंस गाइडर से। आज की हमारी टॉपिक है सीनियर सिटीजन्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस इम्पॉर्टेंट क्यों है एंड उनके लिए हम प्लान चूज़ कर रहे हैं तो किन किन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। सीनियर सिटीजन्स मीन्स वरिष्ठ नागरिक हम सभी के घरों के मेन पिलर हैं एंड उनकी फिट एंड फाइन सेहत हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट। पहले तो वो हमारी देखभाल करते थे, अब हमारा टर्न है कि उनकी स्पेशली उनकी हेल्थ की कोई भी प्रॉब्लम ना आए, वो देखना हमारा कर्तव्य बनता है। मोस्टली सीनियर सिटीज़न के पास पहले कॉर्पोरेट प्लान था, अब आफ्टर रिटायरमेंट उनके पास अब कुछ भी नहीं है, बिकॉज कॉर्पोरेट प्लान लाइफ लॉन्ग रिन्यू नहीं होती, लाइफ लॉन्ग नहीं रहती है। जब हमारी एज ज़्यादा होती है, ज़्यादा बढ़ती जाती है, तो नेचुरली बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं और उस वक्त अगर हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो हम स्ट्रेस फ्री हैं। सीनियर सिटीजन्स भी स्ट्रेस में नहीं रहेंगे क्योंकि सेविंग के पैसे नहीं निकलेंगे, राइट। तो इसलिए उनके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। एंड मोस्टली आज के डेट में जो प्रेजेंट सिचुएशन जो है, हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस काफ़ी बढ़ गए हैं, वहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस अगर है तो वो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। सीनियर सिटीजन्स की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो हैं वो अति संवेदनशील होती हैं, उनके लिए तुरंत या रेगुलर मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। सीनियर सिटीजन्स को सबसे ज़्यादा फ़ायदा उस वक्त होता है जब उन्हें इमरजेंसी मेडिकल की ज़रूरत होती है, तो हेल्थ इंश्योरेंस उनको फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करता है, सारा कुछ उनको प्रोवाइड कर रहा है। तो आई थिंक मेरा खुद का जो मानना है पर्सनली कि टू प्रोटेक्ट योर सेविंग एंड बाय हेल्थ इंश्योरेंस फॉर सीनियर सिटीजन इट्स इम्पॉर्टेंट। अब मैं जान लूँ कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है कि नहीं किया है, तो बहुत अच्छी बात है। एंड वीडियो के साथ बने रहें क्योंकि अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है। एंड लास्ट में लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। सेकेंड थिंग है कि अब किस तरह का प्लान हम उनके लिए चूज़ करें। सबसे पहला पॉइंट है, कुछ पॉइंट्स पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहला पॉइंट है कि हमारी जो अपनी पॉलिसी है फैमिली की एज के अकॉर्डिंग और उनकी पॉलिसी उनकी एज के अकॉर्डिंग, ये दोनों पॉलिसीज़ अलग होने चाहिए क्योंकि एज के अकॉर्डिंग ही प्रीमियम होता है, तो प्रीमियम में फ़र्क पड़ता है। उनका पॉलिसी बिल्कुल अलग होना चाहिए जिससे कि पूरी सपोर्ट उनको उनकी पॉलिसी से मिले। सेकेंड थिंग कि नेटवर्किंग हॉस्पिटल हमारे घर के आसपास कितने हैं वो चेक करना चाहिए। हॉस्पिटल एक्सपेंसेस, थर्ड नंबर, हॉस्पिटल एक्सपेंसेस कंपनी जो दे रही है, रूम रेंट के चार्जेस एंड आईसीयू के, उसमें कोई कैपिंग तो नहीं, बिकॉज सीनियर सिटीजन प्लान्स में मोस्टली 1% 2% की रूम रेंट में कैपिंग होती है, आईसीयू में कैपिंग होती है, जो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। इसलिए विदाउट कैपिंग वाली पॉलिसी उनके लिए चूज़ करनी चाहिए। कोई कोपेमेंट तो नहीं, क्योंकि सीनियर सिटीजन प्लान में जो कंपनी बनाती है तो उसमें 10%, 20%, 30% का कोपेमेंट होता है एंड कोपेमेंट वेवर के भी राइडर्स भी होते हैं। तो अगर उस तरह का प्लान आप ले रहे हैं तो राइडर के साथ लें, बिकॉज जब क्लेम आएगा तो उस समय आपके पॉकेट से पैसे ना लगें, क्योंकि जितने % का कोपेमेंट आप लेंगे प्रीमियम तो कम हो जाएगा, बट उतने पैसे, मान लीजिए अगर 20% की कोपेमेंट ले रहे हैं तो 1 लाख का अगर क्लेम आया तो 80,000 कंपनी देगी, 20,000 आपके पॉकेट से जाएंगे। तो इस तरह का प्लान लेना ही नहीं कि उस समय आप खुद परेशान, फिर पॉकेट से भी पैसे लगेंगे। कैशलेस बेनिफिट दे रही है या रिम्बर्समेंट, ये भी चेक करना ज़रूरी है। डे केयर फैसिलिटी दे रही है कि नहीं, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डे केयर में बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हैं जिसका मतलब जैसे कैटरेक्ट की सर्जरी 4-5 घंटे के लिए रहती है, अगर वो दे रही है तो वेल एंड गुड, बिकॉज ये सारी चीज़ें सीनियर सिटीजन्स को होती ही है। डोमेसिल ट्रीटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरोना के टाइम में हमने देखा है कि डोमेसिल ट्रीटमेंट की कितनी ज़रूरत होती है, तो ये उनके प्लान में इनबिल्ड है कि नहीं। हेल्थ चेकअप फ्री मिल रहा है कि नहीं, ये भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल है कि नहीं, क्योंकि उनकी जब तक है उनकी सांस है तब तक ये पॉलिसी उनकी चलती रहे, इस तरह का होना चाहिए। आपका प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ जो है उसकी क्राइटेरिया क्या है,
क्योंकि उनका तो प्री एग्जिस्टिंग सीनियर सिटीज़न है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ होगी ही। अब उसमें वेटिंग पीरियड जो होता है, वेटिंग पीरियड कम से कम वाला चूज़ करें। अगर कोई राइडर लगाकर जितने 3 इयर्स का भी वेटिंग पीरियड, 2 इयर्स का भी वेटिंग पीरियड रहता है, 4 इयर्स का भी रहता है, तो उस वेटिंग पीरियड को अगर कम करने के लिए राइडर उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं तो उसको ज़रूर करें। तो इन सारी चीज़ों, क्रिटिकल इलनेस भी कंपनी कवर कर रही है कि नहीं, क्योंकि क्रिटिकल इलनेस आने के भी चांसेस रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखकर हमें प्लान करना चाहिए, इन सब बातों को ध्यान में रखकर, क्योंकि ये नहीं कि पेनी वाइज पाउंड फुलिश हो जाए कि कम प्रीमियम के चक्कर में हम कैपिंग, को पेमेंट, ये सारी पॉलिसी ले लें, इस तरह की पॉलिसी ले लें तो बाद में हमें दिक्कत हमें ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि पॉकेट से हमारे सेविंग के पैसे निकलेंगे। तो इसलिए आपको समझ आ ही गई होगी कि ये हेल्थ इंश्योरेंस उनके लिए, मतलब सीनियर सिटीजन्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है एंड किस तरह का प्लान हमें चूज़ करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय।